हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नए क्लास माइक्रोस क्लास से। जैसा कि मैंने लाइंस एंड एंगल्स जो है चैप्टर की शुरुआत की थी, तो ये चैप्टर जो है 6 है 9th क्लास का। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 तक एनसीईआरटी के हर एक लाइन को डिस्कस कर लिया। तो आज जो है हमारा मेन जो है हम लाइंस एंड एंगल्स को इनिशिएट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम एज अ बेस से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होता है। तो जो आज है वो मेरा मेन फोकस है कि लाइन को समझना, लाइन सेगमेंट को समझना, रे को समझना और कुछ पॉइंट्स जैसे कॉलिनियर पॉइंट्स क्या हो गए, हमारा नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या हो गए, और एंगल्स को आज हम देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये कहे कि आप हमें ये बताइए कि लाइन क्या है, अगर हम आपसे कहे कि आप हमें लाइन के बारे में बताइए कि लाइन क्या है, या हम ये कहे कि आप हमें लाइन सेगमेंट, हम आपसे कहे कि आप हमें लाइन सेगमेंट के बारे में बताइए, लाइन सेगमेंट मेंट, या अगर हम आपसे कहे कि व्हाट इज अ रे। ठीक, देखिए अगर हम यूक्लिड की बात करें, जैसे प्रीवियस वीडियो में यूक्लिड प्रीवियस चैप्टर जो था उन्होंने यूक्लिड ने क्या कहा था कि लाइन जो होती है दो पॉइंट्स को मैच करती है। हमने कहा कि ए और बी, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जो मिला रही है इसे हम, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के द्वारा हम मिला रहे हैं, मतलब दिस इज अ लाइन। पर जो यूक्लिड ने लाइन डिफाइन की थी वो लाइन नहीं बल्कि वो लाइन सेगमेंट था। क्या था वो? लाइन सेगमेंट था। मीन्स दिस इज नॉट अ लाइन। लाइन क्या है कि अगर हम सिर्फ लाइन की बात करें कि कोई भी चीज़ लाइन कब होगी, लाइन कोई भी चीज़ तब होती है जब उसका दोनों एंड जो है, क्या कहेंगे हम, उसकी दोनों एंड, मीन्स ना उसका दोनों एंड इनफाइनाइट तक हो, कन्फर्म ना हो। जैसे हमने कहा कि दिस, इसे हम सिर्फ लाइन कहेंगे। मीन्स अगर हम ये कहें कि दिस इज अ पॉइंट ए और दिस इज अ बी, तो ए बी जो है इसे हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। अगर हमें यह बताना है कि लाइन सेगमेंट क्या है, तो जब हम इसको फिक्स कर दे कि कोई एक पॉइंट जो है वो, मतलब हम कहे कि यहाँ पास ए डैश से शुरू है पॉइंट और बी डैश पे ख़त्म है, ये दोनों का क्या मतलब है कि ये दोनों इनफाइनाइट तक जाएगी, पर ये पॉइंट यहीं पे ख़त्म है, ए यहाँ पे ख़त्म है, बी यहाँ पे ख़त्म है। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट को जो है हम हमेशा किससे यूज़ करते हैं? लाइन सेगमेंट को हम ए बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें लाइन रिप्रेजेंट करना है तो हम ए बी के ऊपर इस एरो का यूज़ करते हैं। ओके। तीसरा रे। रे क्या होता है? अगर हम रे की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो बात की कि यह पॉइंट जो है, जैसे इस पॉइंट की बात करें, लाइन की बात करें, तो ए इज नॉट फिक्स्ड, बी इज नॉट फिक्स्ड। बट अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो ए इज अ फिक्स्ड पॉइंट, बी इज अ फिक्स्ड पॉइंट, बट वी हैव रिमूव द वन पॉइंट। मैंने कहा कि यहाँ से आप ए को फिक्स्ड कर दो, जैसे हमने कहा कि आप ए को फिक्स कर दीजिए, बस बी को हटा दीजिए। हमने कहा कि दिस इज अ ए बट दिस इज अ बी। ए फिक्स्ड है कि ये इसी पॉइंट पर रहेगा, बट बी फिक्स्ड नहीं है, तो इसके लिए हम कहेंगे ए बी इज नॉट अ लाइन सेगमेंट बट दिस इज अ रे। क्या हम कहेंगे? ए बी इज अ रे। तो ये तीन चीज समझ गए, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे क्या है? लाइन क्या है? कोई भी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, दिस इज अ लाइन ए बी। हाउ टू रिप्रेजेंट? ओनली ए बी बार। अगर हम कहें लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या है? दो पॉइंट ए और बी, फिक्स टू पॉइंट। अगर हम कोई लाइन दो पॉइंट पे एंड हो रही होती है तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका ए बी जो है ये लाइन है और दिस इज द लाइन सेगमेंट। रे क्या है? हमने कहा कि दिस इज अ
ए एंड बी, तो ए बी जो है आपका एक रे है। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पास अगर हम इसको डायग्नोस मतलब इसको अगर डायग्नोस्ट करते हैं, इसके अगर ऑपरेशन करते हैं, तो हमें क्या पता क्या चलता है कि ए बी जो है ये लेंथ बता रहा, क्या बता रहा, लेंथ बता रहा। और जो ऊपर का सिंबल है, जैसे हमने कहा कि तीन से, हमने आपको यहाँ पे क्या कितने सिंबल दिखा है, 3 सिंबल दिखा है। एक ये सिंबल है, एक आपका ये सिंबल है, और ये आपका एक ये सिंबल है। तो दिस इज फॉर लाइन सेगमेंट, ये आपके किसके लिए है, ये आपके लिए लाइन के लिए है, और ये आपका रे है। तीनों में क्या डिफरेंस है, लाइन वो है जो कि जिसका अंत नहीं है, दोनों पॉइंट्स पे जो है वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट फिक्स है, ए और बी, और रे में क्या है कि एक फिक्स्ड है बट एक फिक्स्ड नहीं है। अ पार्ट ऑफ द लाइन विच वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, एक एंड पॉइंट हो तो उसे हम रे कहेंगे। अ लाइन विच इज अ 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन क्या होगी, कोई भी एक रे अगर हम कोई भी एक खींच देते जो कि इनफाइनाइट से आके इनफाइनाइट तक जाती रहेगी तो उसे हम लाइन कहेंगे। अब इसके बाद ये तीनों पॉइंट को समझने के बाद आपको कहिए कि हमने कहा कि कोई एक लाइन है, हमने कहा कि दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन। अब इस पे 2 कंडीशन हो सकती है। देखिए लाइन पे यहाँ पे हमने कभी ये नहीं कहा है आपको कि एक लाइन पे सिर्फ 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, मोर देन 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी एंड पॉइंट एच। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मान लीजिए, हमने कहा कि ये आपका आई है, ये पॉइंट आपका जे है, ये पॉइंट आपका एच, जे एच नहीं इसको के मान लीजिए, ये पॉइंट आपका एम है। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है वो पॉइंट आपका उस लाइन पे ही है, लेकिन अगर हम आई जे के और एम की बात करेंगे तो ये उस लाइन पे नहीं है। इस कंडीशन में हम 2 टर्म यूज करते हैं। एक टर्म है हमारा कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट्स, और दूसरा हमारा है नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अगर कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, इस कंडीशन में जो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है जो एक ही लाइन पे है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम कॉलिनियर कहेंगे। पर ए सी ए डी बी मतलब ए डी ई एम एफ जे कोई भी आप इसमें से ऐड कर लीजिए, ये जो है आपका इसे हम नॉन कॉलिनियर कहेंगे। तो क्या हो गया, इफ 3 और मोर पॉइंट, देखिए 2 की बात आप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यूक्लिड ने क्या कहा था कि एक लाइन जो होती है, अगर हमें लाइन कहे तो इस पर मिनिमम पॉइंट 2 तो होगी ही, बिना 2 पॉइंट का तो हो ही नहीं सकता ये लाइन। तो हम यहाँ पे 2 की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे 3। कंडीशन क्या है आपका, फर्स्ट कंडीशन कितना है, 3 पॉइंट्स मिनिमम या मोर, 3 और मोर, 2 की बात नहीं करेंगे हम, 3 या मोर। If 3 or more points lies on the same line is called a collinear point. सेम लाइन पे अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करता है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, कॉलिनियर पॉइंट यूज करते हैं। बट इफ द 3 or more points not lies on the same line is called the non collinear point. For example, I J K G F E is non-collinear but A B C D E F are the collinear point because देखिए A B C D ये सारा किस पे है, एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है, बल्कि I J K M जो है एक लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। तो ये 2 शब्द है कॉलिनियर और
नॉन कॉलिनियर। देखिए अब एक चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि हमने रे की बात की, तो रे की बात हमने किया कि एक एंड पॉइंट था। अगर हम ये कहे कि ओ ए यह एक पॉइंट है, दूसरा हमने कहा ओ बी ये हमारा एक रे है, मतलब यहाँ पे क्या आपका ओ ए ये आपका रे है, ओ बी ये आपका रे है। यहाँ पे देखिए अगर हम ओ ए और ओ बी को देखें तो ओ इज द कॉमन पॉइंट, तो इफ अगर ओ कॉमन पॉइंट है, अगर हम इन दोनों रे को एक साथ लिखे, जैसे हमने कहा दिस ये ओ हो गया, यहाँ पे एक रे मैंने कहा ओ ए है और दूसरा रे आपका ओ बी है। तो इस तरह से जब दो रे एक ही कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो या जिसका ओरिजिन वन कॉमन पॉइंट होता है, तो जो इसके बीच में ये बनता है इसे हम एंगल कहते हैं, इसे हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। हमने क्या कहा? इफ द टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट आपका क्या है? दोनों का एंड पॉइंट आपका दोनों का ओ कॉमन है, सेम है। क्या है आपका? ये सेम है, कॉमन है एंड पॉइंट। तो OA और OB के बीच में जो ये बना है थीटा, इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। और इन OA और OB को, इसे OA और OB जो आपने खींचा है, इसको हम क्या कहेंगे? आर्म कहेंगे, आर्म ऑफ द एंगल थीटा। एंगल थीटा का ये हमारा आर्म है। और जो ये कॉमन पॉइंट O है, ये जो कॉमन पॉइंट आपका O है, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। इसे क्या कहेंगे हम? वर्टेक्स। तो इस पूरी स्लाइड में हमने क्या मेन रूप से क्या सीखा? कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है और आर्म क्या होता है। जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिन होती है तो उनके बीच का जो भी, उनके बीच में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंगल कहते हैं। और जो रे होती है उसे हम आर्म कहते हैं। और जो वो कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ओके, अब हमें आगे क्या सीखना है? हमें आगे देखना है कि एंगल्स के टाइप कितने होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ रखे हैं, तो आज हम उसको कलेक्ट करते हैं एक साथ।